राधे कृष्ण दोस्तों। देवश्री नारद जी ने भक्ति के सूत्र पुराण में वर्णन किया कि स्त्री का, धन का और नास्तिक का तथा वैरियों का इनका चरित्र ही नहीं सुनना चाहिए। आगे इनका चरित्र क्यों नहीं सुनना चाहिए, इसके जवाब में वो कहते हैं, जिसका मन स्त्री का चिंतन करने में लगा है उसमें सामर्थ्य नहीं कि वो भगवत चिंतन कर सके। यदि साधक एकांत में असत्य आचरण करता है तो उसे बिल्कुल भी भगवत अनुभव नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं, व्यवहार में भले ही त्रुटियां हो जाए परंतु एकांत पवित्र होना चाहिए, तथा व्यवहार पवित्र हो पर एकांत अपवित्र हो तो भगवत आनंद का अनुभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम एकांत पवित्र कैसे करें? तो भक्ति के सूत्र पुराण में देवश्री नारद जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्त्री चिंतन से ही दूर रहो। यदि कोई स्त्री चिंतन करता है तो उसमें सामर्थ्य ही नहीं कि वो भगवत चिंतन में लगे, क्योंकि बारंबार मन स्त्री भोग की तरफ ही खींचता चला जाएगा तथा वो किसी भी तरह की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता कि वो भगवत चिंतन में लगे रहे। बहुत बड़ी महिमा है मित्रों स्त्री शरीर की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना हेतु पुरुषों की उत्पत्ति करी तब सारे पुरुष भजन में ही लग गए, परंतु तब ब्रह्मा जी नारायण जी को बोले, सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही है। तब नारायण जी बोले, स्त्री की उत्पत्ति करे। और जब स्त्री उत्पत्ति हुई तो बड़े बड़े भजनानंदियों का भजन एक क्षण में नष्ट हो गया। इतना आकर्षण स्त्रियों के अंग का था। ऐसी विचित्र स्त्री शरीर की महिमा है। इसलिए जो पुरुष भगवत पद पे है वो स्त्रियों से सावधान रहे। जब हम स्त्री चर्चा करते हैं, स्त्री रूप की वार्ता करते हैं, स्त्री भोग की वार्ता करते हैं, तब हमारा मन वही चिंतन करने लगता है और जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा रंग उस पे चढ़ जाता है। यदि हम एकाग्र होके स्त्री अंगों का चिंतन करने लगेंगे, स्त्री भोग विलास का चिंतन करेंगे तो निश्चित ही हम भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर भगवत चिंतन 1% भी नहीं होगा। आगे नारद जी कहते हैं, स्त्री का चिंतन काम वासना को उत्पन्न करता है और इससे वीर्य का नाश होता है और ये काम प्रेम मार्ग में बाधा है। और जिसका स्त्री चिंतन बनता है वो भगवत चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए साधक को स्त्री संबंध वार्ता नहीं करना चाहिए। स्त्री संबंधी कहीं वार्ता हो रही हो तो उसे नहीं सुनना चाहिए। स्त्री अंगों का गान हो रहा हो तो उसे नहीं सुनना चाहिए। स्त्रियों का चित्र बिल्कुल भी ना देखे तथा जिसमें स्त्री को भोग विलास करते हुए दर्शाया हो वो चित्र, फिल्म, आकृतियां कभी देखनी नहीं चाहिए। नाटक फिल्म वाली अभिनेत्रियों को कभी ना देखे। स्त्री के विषय में कोई आलोचना ना करे, उस विषय में ही ना जाए। स्त्री के बारे में ना कोई निबंध लिखे ना निबंध पढ़े तथा स्त्रियों के बीच में किसी भी पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों के संग में अनावश्यक ना चले, किसी स्त्री से एकांत में वार्ता ना करे और ना ही एकांत में मिले। तथा जो साधक गृहस्थ है वो अपनी विवाहित पत्नी के सिवा किसी परस्त्री का संपर्क ना करे। जो विरक्त साधक है वो संपूर्ण स्त्रियों से, और जो गृहस्थ साधक है वो अपनी पत्नी के अलावा किसी परस्त्री को एकांत में ना मिले या किसी परस्त्री से ज़्यादा हंसी मजाक आदि ना करे, क्योंकि वर्णित सारी चीज़ें साधक के नाश का कारण बनती है। वो साधक की साधना को ही नाश करती है। आगे नारद जी कहते हैं, स्त्रियों के संग से और स्त्री वासना पुरुषों के संग से पूर्ण अंतःकरण ही एक क्षण में अपवित्र होता है। इसलिए साधक सावधान रहे। और अंतिम बात नारद जी कहते हैं, जो परस्त्री के साथ भोग करेगा अपनी पत्नी के अलावा या उनका संग करेगा वो सीधा नरक जाएगा, क्योंकि ये सीधा नरक का द्वार है। इसलिए साधक स्त्री अंगों के बारे में या स्त्री भोग के बारे में बहुत बहुत सावधान रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।